जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान है। स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास के साथ यूपी टेट के इस बैच में स्वागत है आपका। सर्वेश सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाइएगा। दिवाकर जी धन्यवाद। और डिम्पल गंगवार हैं, उजाला, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सबके नाम पढ़ना है संभव होगा तो मैं कार्य पर लग जाता हूँ। मेरी दिक्कत इस बात की है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ इसमें। मतलब जब देखो मेरा बैच शुरू होगा और मेरा ना इनोवेटिव या कुछ नया करने का हमेशा एक कीड़ा होता है जो मुझे लगता है आप तक पहुंचना चाहिए। बस मेरे बच्चे एक ही बात याद रखना, इस बैच के दौरान आपसे एक दरखास्त होगी ये वाला कि आपने अपना यहाँ पैसा दिया है, जो मनी दी है ना, मनी मनी मनी। तो जो पैसा दिया है वो पैसा आपने ना पढ़ाई के लिए दिया है। और वो पैसा पढ़ाई के लिए दिया, स्टडी के लिए दिया, वो किसी भी तरीके से चैट के लिए नहीं दिया। तो मेरी क्लास का जो रुख होता है, मैं मिनिमम नाम की चैट करता हूँ उसमें, और ये क्लास लाइव होती है, आप देख लीजिए। बीच बीच में आपको मैं नाम ले लेके बताता रहा हूँ, लेकिन सब बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये आप भी समझिएगा। कुछ क्वेरी होंगी तो मैं पढ़ता रहूँगा। लेकिन इस क्लास के दौरान मेरे बच्चे ये होगा कि हम ना जो करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपके साथ सारी क्वेरी आपकी क्लास के अंदर ही, वैसे मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं, बट स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो उसके अलग से भी क्लास लेने की कोशिश करूंगा। इसमें जो क्लास होगी वो मैक्सिमम क्लासेस क्या होंगी, लाइव होंगी। कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो फैक्ट बेस होंगी, जिसमें मेरा कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे किताबों के बारे में आ गया तो यूपी टेट इस बारे में पूछता रहता है यहाँ पर। जो भी टॉपिक होगा, एक बात कंफर्म याद रखना कि कोई ऐसा टॉपिक होगा ही नहीं कि उसके बाद एमसीक्यू ना हो। मतलब तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन थ्योरी के बाद अगर मैंने आपको उसका रिलेटेड एमसीक्यू नहीं कराए तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज जब इस क्लास के साथ, आकाश उसे बुला दे यार उनको एक बार। तो आज जब हम इस क्लास के साथ चल रहे हैं, पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं कि नंबर पेपर में ये दिमाग में से निकाल देना कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये वाला, क्योंकि सीडीपी होती है। बाकी यूट्यूब पर भी एक क्लास आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर भी होगा। अब हम जो आज का डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इस बात के साथ कि अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे तो मैंने इसलिए वेब ये भी दिखाया कि जो हमारा, अगर आप 6 to 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास ही दिखाने को मिलेगा। आप मेरे बच्चे प्राइमरी का पढ़ोगे, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता वाला क्षेत्र ये वाला, तो इससे कन्फ्यूजन से दूर रहना, क्योंकि ये दोनों में क्या है, सेम है। तो इसको लेके आपको कभी भी किसी भी तरीके से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप पेपर 1 पढ़ रहे पेपर। आप अगर देखें अधिगम में सीखने का अर्थ प्रभावित करेंगे, तो यहाँ भी सीखने का अर्थ पर, मतलब हर जगह जो होगा वो आपको सही मिलेगा। यहाँ इसमें थॉर्नडाइक का नियम है। तो अब ना मैं आपके सामने जो आज पेश कर रहा हूँ वो थोड़े अंदाज बिल्कुल है। तो पहले ना हम जब समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे यूपीटीईटी आया है, इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है। तो जब आप बैच को ज्वाइन करते हैं, और आप तो पहले ही समझिएगा, जो क्लासेस हैं वो मेरी हमेशा लाइव होते हैं, अपडेटेड होते हैं। हर क्लास में इतना दिमाग में रख के चलेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका पहले थ्योरी होगी, उसके बाद एमसीक्यू। मतलब कोई भी क्लास ऐसी होगी ही नहीं कि मैं बिना एमसीक्यू के आपके पूरा कर दूं चैप्टर। तो चैप्टर मेरे लिए तब पूरा माना जाता है जब मैं उसकी थ्योरी करा दूं और मैं आपके एमसीक्यू करा दूं, इसलिए मैं चैट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ यहाँ। दूसरी बात, उससे रिलेटेड ई नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। मान लीजिए कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके ई नोट्स आपको मिलेंगे। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिएगा कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया। हमारा एक टॉपिक है कि भाई हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो एक पढ़ाने का अंदाज होगा अलग बिल्कुल। जैसे ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का हो गया, ये नोट्स हैं, तो इस नोट्स के साथ आपको देखो ये पढ़ने के काम, तो आप इन्हें प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से। वन लाइनर में क्या फॉर्म होगा उस तरह। इससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू भी हैं, उन एमसीक्यू रिलेटेड जाओगे तो उसके बाद आपको ये वो नोट्स होंगे जो आपके पास होंगे, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अब मेरी क्लास के दौरान भी पढ़ाना होगा, तो जो क्लास के दौरान पढ़ाना होगा बिल्कुल अंदाज अलग होगा कि आप उसमें कैसे कैसे जाएंगे, पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पूरा जो बैच होगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। तो सिस्टमेटिक तरीके में बस इतना दिमाग रखिएगा, आपको कभी डिमांड नहीं करनी पड़ेगी इस बात की कि स्टडी मटेरियल कहाँ से आना है, नोट्स कहाँ से आना है। जो जो होगा मेरी तरफ से आएगा पूरा लाइव से। तो मुझे लगता है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी यहाँ। अब इसमें पहले आप, क्योंकि नया सिलेबस दिया, कुछ टॉपिक नए हैं, तो क्या है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है नए वाला, इसे किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार देखेंगे। तो जैसा कि आप इसके इनोवेशंस में देख रहे हैं, तो हमने ये जान लिया
कि अगर हम ये जानेंगे तो भैया सबसे पहले इसका सेक्शन नंबर ए है। तो जो सेक्शन जो आपको आपका जो पीडीएफ है आपने देखा होगा, तो हम उसमें पढ़ते क्या है, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरा जो पेपर है उसमें आने वाला क्या है तो मैंने पढ़ूँ, फिर आप हर दिन सवाल में सर जी सिलेबस में है कि नहीं, हाँ ये जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सारा सिलेबस में है, न्यू अपडेटेड, तो आप इसमें देखें। तो जो नोट्स होंगे दैट विल बी इन द बाइलिंगुअल मोड, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप उसे कोई भी यूज कर सकते, जैसे लाइव कि मेरी ये पीपीटी भी अगर आपके सामने है तो दैट इज क्या है, बाइलिंगुअल है, ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या है क्या क्या। तो जैसे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो की कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें जो मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों चाइल्ड डेवलपमेंट 18 तक जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है जीवन भर जाता है, आप इसके महत्व को पढ़ेंगे, क्या होता है इसका स्कोप क्या होगा, उसमें हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ प्याजे से काम नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग सारी स्टेजेस जाननी होगी। तो बेसिक कि भाई इन्फेंसी क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड क्या होगी, लेटर चाइल्डहुड क्या होगा, एडोलसेंस क्या होगा उनका, तो पिक्चरिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा उस सब चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। जैसे आपका दूसरा टॉपिक उसी में कि फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, कि भाई ये डेवलपमेंट को प्रभावित, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि भाई आपकी आनुवांशिकता भी होती है, पर्यावरण भी। अब देखो आनुवांशिकता में क्या होता है, फिर जो फिजिकल जो डेवलपमेंट के हमारे एरियाज हैं वो हमारे कैसे होंगे, तो ये भी हम कवर करके चलेंगे आपके सामने। उसके बाद हम ये देख के चलेंगे कि भाई स्टेजेस ऑफ जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो उन्होंने बोला है कि विकास का जो क्षेत्र है, विकास की जो अवस्थाएं अपने सिलेबस में जो बोला है उसे जानेंगे कि भाई सेंसरी मोटर वाला क्या है, मतलब प्याजे आप पढ़ने वाले हैं, वाइगोट्स की आप पढ़ेंगे, वो सॉरी अभी प्याजे की स्टेज है, वाइगोट्स की स्टेज है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर्मल क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है। तो इसका मतलब स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक है उसमें जो अपना सिलेबस है उसमें लिखा है कि टाइप ऑफ डेवलप, तो जो सिलेबस है मैंने उसी सिलेबस को इस तरीके से बना दिया कि आपको मैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से पढ़ा दूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो भी आप इस वीडियो को जिसमें साथ है अपना जो यूपी टेट का जो सिलेबस है उसे उठा लेना और इसे उठा लेना, उसे उठाने में कंफ्यूजन रहेगी, कोमा 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 दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बढ़िया से। इसका मतलब हम टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्लास होगी जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट अलग से पढ़ाऊंगा, मेंटल डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट अलग से पढ़ाऊंगा, इमोशनल संवेगात्मक अलग से पढ़ेंगे, भाषा विकास जो है वो बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे कि बच्चे में बैबलिंग कब आता है, वोकैबुलरी कब है, क्रिएटिव क्योंकि फैक्ट बेस है तो सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक अध्याय आपने देखा होगा जिसमें आपने एक सृजनात्मकता और क्रिएटिव उसके रचनात्मक क्षमता के बारे में बात कर रहा होगा, तो वहाँ पढ़ेंगे भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्रिएटिविटी में जो ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रवाह क्या होता है, लचीलापन क्या होता है, मौलिकता क्या होती है, उसके बाद विस्तार। तो आप सोचो ये सिर्फ सिलेबस है, और अगर मैं आपको सिलेबस को इतना डिफाइन करके पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब इसका कंटेंट कितना डिफाइन होगा, कि क्रिएटिविटी के 4 पी कौन से आएंगे, सारी चीज़ क्रिएटिविटी के बारे में, किसने डाइवर्जेंट कहाँ से आया, इनवर्ज डाइवर्जेंट कहाँ से आता है, कन्वर्जेंट कहाँ से आया, सारा का सारा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके सामने देखेंगे जब फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, तो हम उसमें भाई उसका क्या है इनहेरेंट जो हमारे नेचर से मिला है, उसके बाद जो हमारे क्या है एनवायरनमेंट से मिला है, उसमें भाई उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, शारीरिक क्या होंगे, उसका टेम्परामेंट क्या होता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं। बार बार बता रहा हूँ मटेरियल जो है दैट इज़ बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, आप इसे दोनों तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इसे पिक्चर के नए रिप्रेजेंटेटिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप चीज़ों को देखें और आपको चीज़ें क्या हो जाए याद आ जाए, कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है हमारे सामने, जो फैमिली है वो क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, स्कूल हमारा क्या है, मीडिया हमारे लिए कैसे काम करेगा, कैसे डायनामिक है, कैसे स्टैटिक है, ये सारा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस में आप ध्यान से देखिएगा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आ रहा है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम का अर्थ बताना है और उसके सिद्धांत है। तो यहाँ लर्निंग की जो थ्योरीज हैं वो डिफाइन की गई है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे यहाँ पर आपके सामने, कि भाई जो लर्निंग है उस बात का मतलब क्या है, जो जीवन भर आपके साथ चलता रहता है, उसमें जो अवलोकन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक साहब का क्या कहता है, किसी चीज़ को करते करते कैसे सीखते हैं, कोलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या कहलाता है, उसके बाद पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहलाती है, हमारी लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें मोटिवेशन कैसे काम करता है, मैच्योरिटी कैसे काम करती है, परिपक्वता, ध्यान जो अटेंशन है वो कैसे काम करेगा, इंटरेस्ट कैसे काम करता है, प्रैक्टिस कैसे काम करती है, फीडबैक कैसे काम करता है, ये वाला। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जैसे हमने ट्रायल एंड एरर का बिल्कुल शानदार तरीके से, तो ये एक इमेज में अगर देखोगे यहाँ से ही समझा दूँ, बट नहीं है, हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे अलग से कि थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है वो क्या कहता है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि कैसे चीज़ों को आप बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो उसके उदाहरण बिल्ली पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या कहा, उसने जो हमारे सामने प्राइमरी और जो सेकेंडरी लो लाया वो क्या है, कि भाई उसने ये कैसे कि रेडीनेस क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा,
पजल बॉक्स के अंदर जाएंगे, बिल्ली कैसे मछली को देख के खुश हो रही थी, लो ऑफ इफेक्ट क्या होता है, लो ऑफ एक्सरसाइज क्या होगा, लो ऑफ रेडीनेस क्या होगा, उसके बाद उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की शिक्षा में ये थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब अपन तो अभी सिलेबस जान रहे हैं, सोचो जब थ्योरी होगा तो कितना जानोगे। तो ये होगा। उसके बाद पेवलोव की थ्योरी जानोगे, तो पेवलोव की जो थ्योरी है, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि देखो सीखने का अर्थ तो ये हमारी दूसरी यूनिट है, अधिगम में प्रभावित दिखाई देगा, यहाँ थोंडाइक के नियम दिखाई देगा, उनकी वजह थोंडाइक का प्रयास है, पेवलोव का सिद्धांत है। तो आपको ये जो पुराना तरीका वो पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आप नए तरीके से पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, कि भाई पेवलोव की थ्योरी जो है वो हमारे सिलेबस में वो भी पढ़नी है, वो कैसे काम करेगी, क्या स्टिमुलस होता है, क्या आपका वो होता है, मतलब आपका इस रिस्पॉन्स क्या होगा, ड्यूरिंग कंडीशन क्या, पहले अधिगम से पहले क्या है, अधिगम के बाद क्या है, सिद्धांत जो लग रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन जो लगता है, अनुबंधन से पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्लासरूम एप्लीकेशन शिक्षा में आप इसे कैसे जोड़ते हैं, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद स्किनर साहब की थ्योरी जो है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, वो आप पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हम स्किनर को पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट देता है, डेफिनेशन देता है, तो हर उसमें जब जाओगे तो हर जगह मैं डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड किताबें ये बताने वाला हूँ। और जो प्रभाव होगा कि भाई आप जो रीइंफोर्समेंट मिलता है उससे आपके जीवन में प्रभाव, जैसे आज की क्लास शुरू, मतलब कंटेंट कल हम जैसे शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या। तो इसका मतलब अपन के पास ये रहेगा कि हमें किस सीक्वेंस पर कैसे जाना है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, कौन सा लगातार देना है, ये सारी की सारी किस चीज़ों के साथ करेंगे। इसके अलावा कोहलर साहब की थ्योरी पढ़ेंगे, जहाँ कोहलर की जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया, उसमें सुल्तान कैसे काम करता है, सुल्तान के साथ जो स्टिक है, जो बॉक्स है वो स्टिक्स में है, तो कोई ये पूछेगा वो जो स्टिक्स थी वो कितने फोल्ड वाली थी, ये बता देना। एक्सपेरिमेंट 1921 में करता है, मतलब सारे फैक्ट बताना। सडन जो सॉल्यूशन है, जो आह मोमेंट आपके सामने आता है, ये क्यों कहा जाता है, उसके उसमें बॉक्स जो थे वो टोटल बॉक्स कितने थे, अगर आप उस थ्योरी को हम आज के क्लासरूम में इम्प्लीकेशंस के साथ लगाएं तो ये कैसे काम करेगी, क्यों आज के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, जैसा सिलेबस में। वाइगोस्की की थ्योरी सोशल लर्निंग में अगर आप सोशो कल्चर थ्योरी पढ़ेंगे, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच, आप इसका एक एग्जाम्पल देख चुके होंगे यूट्यूब की क्लास में भी, जहाँ पर मैंने इसे पढ़ाया बिल्कुल नए अंदाज से। यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, नया अंदाज लिखने वाला, तो जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल नहीं होंगी, स्कैप फोल्डिंग क्या होगा, वाइगोत्स्की क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने अब इतना दे। और आपने यकीन मानिएगा, आप अपने दिल से और अपने दिमाग से दोनों से पूछिएगा कि क्या आपने कभी इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देखा है, क्या आपको लगा है कि कोई चीज़ इतनी आसान हो सकती है, इतनी डायनामिक हो सकती है, उसमें कुछ नया हो सकता है यहाँ पर। तो टीचर की भूमिका इस थ्योरी में कैसे होगा यहाँ पर। उसके बाद जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व किसने दिया, कि भाई जो एबिंगोस साहब हैं वो लर्निंग कर्व देते हैं। उसके बाद जो प्लेटो है वो क्या करेगा, लर्निंग कर्व में आप देखेंगे तो लर्निंग कर्व के जो चार टाइप होते हैं, कि भाई लीनियर वाला जो लर्निंग कर्व क्या होता है, उसके बाद मेरे बच्चे सारी कॉन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, एस जो कर्व होता है, वो सारा हम इसके जान जाएंगे। कि ये तो बड़ा आसान है कि भाई पठार के जो कारण होते हैं, शरीर में थकना, किसी चीज़ का ना समझ में आना, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब जो लर्निंग का पठार जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स के साथ यहाँ देख रहे हैं, तो ये और आसान कर देगा हमारी थ्योरीज को। उसके बाद मेरे बच्चे जो हमारा सेक्शन नंबर सी है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई टीचिंग और लर्निंग, ये इसमें कुछ नया है, जहाँ आप आईसीटी को देख रहे हैं, जहाँ आप नई नई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आज के टाइम में मैं यूज़ कर रहा हूँ आईसीटी का बहुत बढ़िया तरीके से। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको ज्ञान दूँ, स्किल दूँ, एटीट्यूड दूँ, आप आगे बढ़ें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को, लर्निंग को बढ़ा सकती है। मेरा जो क्लियर मैसेज है आज की क्लास के साथ आपको वो समझना, की फीचर जो हमारे होते हैं कि भाई बच्चा प्रिपरेशन करे, क्लैरिटी मिले, मोटिवेशन मिले, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, इंडिविजुअल है, किताबें कैसे मदद करेंगी, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे मदद करेंगे, इंटरनेट कैसे मदद करेगा, सोर्स ऑफ टीचिंग क्या हमारे सामने आएंगे, टीचिंग के जो नए नए मेथड हैं, जो ट्रेडिशनल्स मेथड हैं, वो आपके सामने क्या होगा। तो आप ट्रेडिशनल मेथड में कि लेक्चर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डिस्कशन मेथड क्या होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होगी, इंक्वायरी बेस्ड क्या होगी, फ्लिप क्लासरूम जो आजकल बिल्कुल नया, कैसे बदलाव आएगा, क्या होगा। उसके बाद गेमिफिकेशन जो आपके सामने होगा, गेमिफिकेशन जो होगा ये नई चीज़ आपके सामने क्या आएगा, एडेप्टिव लर्निंग क्या होगी, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होगी, वो सारा जानेंगे। इसके अलावा जो बेसिक स्किल्स हैं बच्चे के अंदर होती हैं, वहाँ हम देखेंगे कि भाई जो क्वेश्चनिंग टेक्निक बच्चा कैसे यूज़ करता है, रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होगा, एक्सप्लेनिंग स्किल्स क्या होगा, स्टिमुलस वेरिएशन क्या होगा, उसके बाद जो अध्यापक एक्सप्लेनेशन स्किल करता है वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन का क्या होगा, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड यूज़ क्या होगा,
क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होगा, ये नई चीज़ें भी मेरे इस बार का हिस्सा बन चुकी है। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जब इस एग्ज़ाम को जाने जाएं, तो हमारे एक कहावत होती है कि अगर आप गीदड़ का शिकार करने जा रहे हैं तो शेर के हथियार होने चाहिए। आप इस सिलेबस को एचटेट में यूज़ करेंगे तब भी ये सच मिल जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर जानकारी फैक्ट बेस होगी, ना कि सीटेट की तरह बस आप तुक्का नहीं मार सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बेसिक के बाद मेरे बच्चे जो सेक्शन डी है जिसमें और भी चीज़ें आई हैं, तो वहाँ पर अगर देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को आपको पढ़ाना है, टाइप ऑफ एक्सक्लूशन क्या होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी है कि भाई विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, फिजिकल एंड आईडीडी वाले बच्चे हैं, लैंग्वेज बैरियर क्या है, रिलीजियस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रीजनल जो आ रहे हैं वो क्या है, जेंडर वाइज जो चीज़ें हैं वो क्या है, इन चीज़ों को समझना और ये बताना कि हर एक बच्चा क्या है ज़रूरी है, उसे इंक्लूसिव क्लासरूम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये याद रखना कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है आप उसे कैसे पढ़ाएंगे। भाई लो विजन वाले जो बच्चे हैं, एचआई वाले, मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आप पढ़ते हैं, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो 21 डिसेबिलिटीज़ है हम उसे कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होता है कि भाई लो विजन में और ब्लाइंडनेस में क्या होता है। अब साइन लैंग्वेज आप क्यों यूज़ करते हैं, एचआई जो एड्स हियरिंग एड्स है वो क्या यूज़ करेंगे, असिस्टेड डिवाइस जो सहायक चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं। इसके अलावा स्पीच थेरेपी क्या होगी, प्रोनोलॉग जो स्टेटमेंट होते हैं, स्पीच होता है वो क्या होगा, ये जानेंगे। और मेरे बच्चे टीएलएम और जो असिस्टेड डिवाइस हमने देखा कि कौन कौन कहाँ कहाँ मदद करेंगी, विजुअल वाले बच्चों के लिए कैसे मदद करेंगी, एचआई वाले बच्चों के लिए कैसे मदद करेगा, फिजिकल इम्पेयरमेंट वालों के साथ कैसे करेगा, लर्निंग डिफिकल्टीज में जब आएंगे तो एलडीडी वाले बच्चों के लिए क्या करेगा, डिसलेक्सिया में क्या करेगा, डिस्ग्राफिया में क्या करेगा, ये भी हमारा काम होगा। उसके बाद सिलेबस में जाओगे तो आपको असेसमेंट ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन पर बात करेंगे कि जो आप ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आपने ये पढ़ा होगा, पोर्टफोलियो क्या होगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होगा, नोम रेफरेंस टेस्ट क्या होगा, रूब्रिक्स क्या होगा, और उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होगा, अल्टरनेटिव असेसमेंट क्या होगा, फंक्शनल फिटनेस क्या होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं, तो असेसमेंट ये तो सब जानते हैं कि फॉर्मेटिव समेटिव क्या होगा, बट उसके बाद असेसमेंट हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चों के लिए कैसे करेंगे वो क्या होगा। उसके बाद स्पेशल टीचिंग मेथड जो हमारे लिए अलग से आया है, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेल क्या होता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होता है, टास्क एनालिसिस क्या होगा, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम जो आईईपी आया है वो आइडिया के अंदर क्या आता है, आइडिया क्या कहता है, उसके बाद ट्यूशन क्या कहता है, पीयर ट्यूटरिंग क्या कहता है, अगर आप देखेंगे पीयर ट्यूटरिंग, उसके बाद को टीचिंग क्या कहलाता है, ये हिस्सा होगा हमारा। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक बड़ा नया चैप्टर है जो आपके सामने आता है, जिसमें टाइप ऑफ गाइडेंस आता है, टाइप ऑफ काउंसलिंग आता है कि भाई टाइप ऑफ काउंसलिंग क्या होती है वो देखेंगे, मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है, कि भाई ये सारा जानना है कि आप गाइडेंस किसको देते हैं, आप काउंसलिंग किसको देते हैं, इसके पर्पज़ क्या होते हैं, कैसे आप समझते हैं अपने बच्चे को, कहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। ये बड़ा प्यारा सा इसके साथ अंदर हमारे सामने चलेगा। फिर उसके जो काउंसलिंग मेथड है कि भाई जो प्ले थेरेपी है वो क्या है, आर्ट थेरेपी जो है वो क्या है, सीबीटी जो आता है वो क्या है, सॉल्यूशन फोकस्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ बेस्ड क्या होगा, काउंसलिंग के जो पार्ट होंगे उसमें एकेडमिक क्या है, बिहेवियरल क्या है, फैमिली क्या है, पीयर रिलेशनशिप क्या है, करियर प्लानिंग क्या है, इमोशनल क्या है, इम्पैथी क्या है, एक्टिव लर्निंग क्या है, प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो क्या है, ये हमारी विधियों के साथ आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन जो आपने देखा होगा आपके सिलेबस में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये यहाँ देखने को मिल जाता है। जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये रखा ना मनोविज्ञान है ये वाला, तो देखो ना समावेशित का कितना बड़ा हिस्सा है, पूरा का पूरा मंडलीय विलोक, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा पूरा पार्ट होगा सपोर्ट सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे, कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो क्या है, जो ट्रेन जो डाइट मेंटर हैं वो क्या, मेंटोर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके अलावा सुपरविजन सिस्टम क्या कहलाएगा, कम्युनिटी क्या बनेगा, डिविजनल क्या, ब्यूरो ऑफ जो साइकोलॉजी प्रयागराज वाला है वो क्या कहलाएगा, ये भी गवर्नमेंट और जो को गवर्नमेंट या एनजीओ है वो हमारा कैसे मदद करेंगे, ये हमारा पार्ट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो कोग्निटिव प्रोसेस साइकिल है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटिव और जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्या होगा, और उसमें जो सेक्शन ई है लास्ट में लर्निंग एंड टीचिंग ये वाला, तो देखो मैंने लर्निंग है ये रहा, अधिगम और अध्यापन वाला ये रहा, तो इसमें क्या होगा, तो लर्निंग अगर उसमें देखेंगे भाई लर्निंग और टीचिंग क्या होगा, बैरियर्स कैसे ओवरकम आप कैसे करेंगे, कैसे सपोर्टिव
एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा। और ये चीज़ों के बाद जो बेसिक पर्पस है हमारे लर्निंग एंड टीचिंग का, वो जो लास्ट वाला हिस्सा है उसमें हम अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या है, ये यहाँ पर जो अगर थ्योरी देखेंगे तो आपको बेंडूरा भी थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाएगा जो आगे में हिस्से में नहीं था। तो इसका मतलब उन्होंने टॉपिक दिए हैं लेकिन टॉपिक को एक अलग अंदाज, अलग तरीके से दिया है। अगर आप इसे नॉर्मल जानना चाहते, कोई मतलब पास, देखो पास तो सब हो जाएंगे, पास जो थोड़ा पढ़ता है वो हो जाता है, बट एक होता है पास होना, एक होता है समझ रखना। मेरा काम हमेशा रहता है समझ। जैसे आप बताओ, आपके लिए मैं अध्यापक तब अच्छा हूँ जब आपके हर सवाल का जवाब दूं, और आप सोच रहे कि 82 लेके पास हो जाऊं, 92 लेके, फिर तो पास हो जाए, बट नौकरी कैसे ले पाओगे, कंपटीशन तो आगे भी जाएगा ना। इसका मतलब हमारे जो बेसिक प्रोसेस है लर्निंग टीचिंग वो भी हमें देखना है। और मेरे बच्चे लर्निंग की जो स्ट्रेटेजी है, वो लर्निंग स्टाइल में रिहर्सल क्या चीज़ है, एलिब्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या कहता है, ये सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो आता है चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सोल्वर, ये तुम समझ ले तो प्याजे वाली बात, ये पेडागोजी वाला पार्ट आता है कि वो एक्टिवली कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे वो सवाल पूछते हैं, कैसे अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे वो नेचुरल हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद उनके सेंसेस पर बात करना कि जो हमारे सेंसेस होते हैं 5, उन सेंसेस को किस तरीके से देखेगा, पॉजिटिव इमोशंस क्या होंगे, उसके एंजाइटी क्या होंगे, वो फीलिंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, इंटरनल मोटिवेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ जाएंगे। फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सीखने में, एक पर्सनल फैक्टर है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है कि आपके पर्सनल इंटेलिजेंस क्या होगा, आपका नॉलेज क्या होगा, आपके विजुअल क्या होगा। हाँ, इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपकी टीचिंग कैसे होगा, क्लासरूम, फैमिली, टीचर, सारे ये कैसे कैसे काम करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जैसे आ जाएगा, तो मेरे बच्चे यहाँ जाके मेरा पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है, ओवर होता है। तो आप एक बात तो ध्यान रखिएगा कि आप ना इस पूरे बैच के अंदर ना सारी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं मैं सारा उसे यूट्यूब पे पॉसिबल है नहीं करा सकता। तो जो बैच होता है उसमें थियोरेटिकल तरीके, जैसे मैं आपकी चैट नहीं पढ़ रहा, उसके पीछे का सरासर रीज़न ही होता है क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना उसमें ना बीच में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये वाली बात कि आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं और जब आप एग्जाम देते हैं कोई टीचर भी आके आपसे रोल नंबर भी पूछता है ना बार बार, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं निकालना चाहता आपके दिमाग से, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है मेरे साथ। आशा कर रहा हूँ आपकी पूरी बात समझ में आ गई होगी। हम शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक नोट्स आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल होगा। बाइलिंगुअल नोट्स का पीडीएफ होगा जिसे आप प्रिंट करा लीजिएगा आराम से। जो पीपीटी है मेरे बच्चों कलरफुल होते हैं लिखने वाले, उससे आपके प्रिंट के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो उसका पीपीटी से आप मेरे साथ क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि मैं लिखवाता ज़्यादा हूँ, और उसके बाद आप जो ई नोट्स होंगे उसे आप प्रिंट करा के एग्जाम के लिए अपने पास रख लेंगे। बात समझ में आया ना। तो इसके साथ हमारी जो क्लास शुरू होगी पहले टॉपिक से शुरू होगी जिसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हम क्या करेंगे कल से शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं साधना कुमारी जी, बताइएगा। ये पीडीएफ आपको एज इट इज आपके उसमें मिल, जो क्लास है उसके आज बाजू में बिल्कुल ही लगा मिलेगा। जो बच्चे आज बैच ज्वाइन करें उन्हें भी, और जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे उन्हें भी। जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे उनकी क्लासेस पहले लेते उनके पास आ जाएंगी सामने से। ठीक है, तो मज़ा आ गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपसे मुलाकात करेंगे हम अपने किसके साथ, नए बैच के साथ। कल से हमारी पहली क्लास शुरू होगी, तो आशा करता हूँ आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा दिन मंत्रा के इस यूपी टेट ऑनलाइन बैच के साथ। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। तो मुलाकात करते हैं यूपी टेट की इस जंग में, यलगार हो। कल से मुलाकात होगी, ठीक है। ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी ताकि आपने जान लिया क्या होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू। मैं देख लेता हूँ बेटा एक बार। ओके, हाँ मैं सारी चीज़ों को दिखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो। हाँ वो सबके लिए, ये सबके लिए शुरू से होगा बेटा, सबके लिए।